दोस्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो तब भी नहीं टूटता जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। कहते हैं, जब इंसान हर जगह से हार जाता है, जब अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तब कहीं ना कहीं खाटू वाले बाबा श्याम चुपचाप अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। आज की ये कथा एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपने आंसुओं में भी जय श्री श्याम कहना नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस कथा को अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आज बाबा श्याम इसी कथा के माध्यम से आपको कोई संकेत देने वाले हों। जय श्री श्याम। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बुजुर्ग माँ रहती थी। उसके दो बेटे थे, जिन्हें उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बड़ा किया था। बचपन में जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, तो सावित्री खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। धीरे धीरे वक्त बदला, बेटे बड़े हुए, शहर चले गए, और माँ उसी पुराने घर में अकेली रह गई। शुरू शुरू में बेटे फोन करते थे, पैसे भी भेजते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगी में दौलत और आराम बढ़ता गया, वैसे वैसे माँ उनकी जिंदगी से दूर होती चली गई। एक दिन सावित्री बहुत बीमार हो गई। उसने कांपते हाथों से अपने बेटों को फोन किया, लेकिन किसी के पास समय नहीं था। उस दिन पहली बार उस माँ की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास की चुप्पी बह रही थी। रात को जब दर्द सहन नहीं हुआ, तो वो धीरे से उठी, घर के कोने में रखी बाबा श्याम की तस्वीर के पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मैंने सबको संभाला, आज मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर सच में आप हारे का सहारा हो, तो आज मेरी भी लाज रख लो। इतना कहकर वो वहीं बैठकर रोते रोते सो गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला, तो सामने एक युवा लड़का खड़ा था। उसने कहा, माँ, मैं शहर से आया हूँ। आपके बेटों ने मुझे भेजा है आपकी सेवा के लिए। सावित्री हैरान थी, लेकिन उसने उसे अंदर आने दिया। वो लड़का दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दवाई, खाना, देखभाल, सब कुछ। धीरे धीरे सावित्री ठीक होने लगी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, मेरे बेटे तो इतने व्यस्त हैं, फिर ये किसने भेजा? एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा। लड़का मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे किसने भेजा ये मत पूछो। बस इतना समझ लो, जिसे तुम हर रोज पुकारती हो, उन्होंने ही मुझे भेजा है। इतना कहकर वो लड़का बाहर चला गया। अगले दिन वो फिर कभी वापस नहीं आया। सावित्री ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसी शाम उसके बेटों का फोन आया। उन्होंने कहा, माँ, हम तो बहुत दिनों से आपको कॉल करने की सोच रहे थे, लेकिन काम में इतने बिजी थे कि कर नहीं पाए। सावित्री समझ चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि विश्वास के थे। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाबा श्याम खुद मेरी देखभाल कर रहा है। जय श्री श्याम। दोस्तों, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, तभी भगवान खुद हमारे जीवन में आते हैं। बस जरूरत है सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी विश्वास है कि बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कथाएं
आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी को आज इसी कथा की जरूरत हो। जय श्री श्याम।